हमारे जो कैबिनेट है वो हर साल उसमें नए चेहरे होते हैं, कोई यहाँ पर विरासती निज़ाम नहीं है। अगर यहाँ पर लतीफ़ अनवर मुतअद्दिद मरतबा कई मरतबा 14 से 15 मरतबा अगर सदर बने हैं तो वो मेंबरान की मोहब्बत की वजह से बने हैं। मेंबरशिप के वाले थे भी हमने साफ़ियों को मज़ीद जो हमारे कुछ अहबाब बाहर रह गए हैं, एक मेंबरशिप हमने पहले की है, दूसरे ये हम मेंबरशिप करने के लिए तैयार। लेकिन वो जो नाराज़ लोग हैं मुझे नहीं समझ आती वो कौन सी ज़बान समझते हैं, कौन सी बात समझते हैं। उन्होंने अपनी 1-1.5 ईंट की अपनी दुकान बनाई हुई है, तो अपना वो बस जब कभी भेजते हैं कि हम नाराज़ हैं, वो अब हम उन्हें क्या करें। हमने तो बड़ी 2-3 बार कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेस खानेवाल सहाफ़ियों की नर्सरी जाना जाता है, जहाँ पे सहाफ़ियों को ज़िंदगी में सहाफ़त करने के गुर सिखाने के साथ साथ सहाफ़ती तंजीमों और सहाफ़ती इदारों का इकट्ठ किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में, और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की नौ मुंतखब काबीना के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और मेरे साथ खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर फरहान क़य्यूम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने रिसेंटली बिल्कुल हाल ही में सदर का हलफ उठाया है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं, इनसे गपशप होगी खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के हालात के बारे में, इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इसके बारे में, और थोड़ी सी नोक झोंक भी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका सर? बिल्कुल ठीक जी। फरहान क़य्यूम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। खानेवाल पेज की तरफ से और मेरी तरफ से तहे दिल से। डिस्ट्रिक्ट प्रेस खानेवाल आप आ चुके हैं, क्या जहन में लेके आए? देखें, सबसे पहले तो मैं शोभ भाई आपके और खानेवाल पेज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, टाइम दिया, हमारी बात खानेवाल की आवाम तक पहुँचाने के लिए हमें मौका दिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये वाकई एक नर्सरी है, हम सब भी इसी में सीखे हैं, इसी में सारा कुछ हमने सीखा है। 1996 में जब हम इसके मेंबर बने तो उसके बाद फिर हमारे में भी बहुत सारी खामियां कमियां थी सहाफ़त के बारे में। तो यहाँ पर हर मेंबर जो है उसको हम सीखने का पूरा मौका देते हैं, और यहाँ पर बड़ा जमहूरी सिस्टम है, हर किसी को आगे आने की यहाँ पर मौका मिलता है। हमारे जो कैबिनेट है वो हर साल उसमें नए चेहरे होते हैं, कोई यहाँ पर विरासती निज़ाम नहीं है। अगर यहाँ पर लतीफ़ अनवर मुतअद्दिद मरतबा कई मरतबा 14 से 15 मरतबा अगर सदर बने हैं तो वो मेंबरान की मोहब्बत की वजह से बने हैं। उन्हें ज़बरदस्ती, हम लोग दीगर जो मेंबरान थे वो ज़बरदस्ती उन्हें बनाते थे सदर, कि हमें पता था कि वो हमारे सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए, उनकी आवाज़ के लिए जितने मुखलसाना काम वो करते हैं उससे उनसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। मैं अब भी यही कहूँगा कि उनसे ज़्यादा अब भी नहीं कोई कर सकता। सर, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के आप सदर बन चुके हैं। सहाफ़ती तंजीमें और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल, जिसमें सर फहरिस्त जो मसला है वो सहाफ़ियों को एक सहाफ़ती कॉलोनी होनी चाहिए जहां उनको रहने के लिए जगह मिले। इसके साथ साथ जो फंडिंग के मामलात हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की, इस पे क्या मौक़िफ़ लेके आए हैं और क्या मिशन है आपका? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के लिए फ़ंडिंग देने के लिए गवर्नमेंट भी तैयार है, निजी इदारे तैयार हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ तैयार हैं, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की एक बदकिस्मती कह लें कि हमें ना जब भी फंडिंग का मामला आता है ना तो हमारे घर के कुछ जो फ़र्द हैं, मैं इसे घर कहूँगा ना, ये घर है हमारा, वो रुकावटें डालते हैं इसमें। माजी में जब हमें जनाब परवेज़ इलाही साहब ने 20 लाख, इनकी हुकूमत में सरदार अहमद यार हराज ने हमें 2 किस्तों में 20 लाख रुपए लेकर दिया, तो आप बदकिस्मती देखें कि हमारे ही सहाफ़ी भाइयों ने उन पैसों पर स्टे ले लिया, जो कि जब हम किसी को बताते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई घर की आमदन का कोई आदमी घर का हिस्सा को रोक सकता है, लेकिन रोका गया। सर, इसके सदे-बाब के लिए क्या किरदार था? हाँ, इसके सदे-बाब के लिए अब जो देखें, जो लोग जब से जिन्होंने रुकावटें डाली हैं, आज देख लें, वो अपने आप को देख लें, वो कहाँ खड़े हैं और प्रेस क्लब कहाँ खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब की आलीशान बिल्डिंग भी बन गई, प्रेस क्लब ने एक वसी मेंबरशिप भी दे दी। प्रेस क्लब में अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग लोगों की कैबिनेट भी हर साल बदल रही है, तो अब भी हमारे मुख्तलिफ ऑफिसरान से परवेज़ इलाही साहब चूँकि CM हैं, वो बड़े ही सहाफ़ती दोस्त CM हैं, वो इंशाल्लाह उनसे ग्रांट भी लेंगे।
और सहाफ़ती कॉलोनी की बात है कि सहाफ़ती कॉलोनी के लिए हमारी जो साबका डिप्टी कमिश्नर थे शाहिद फरीद, उन्होंने वो चूँकि ख़ुद एक जर्नलिस्ट कल वहाँ के फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्हें सारा उन्होंने अब जाते हुए भी हमें ऑफ़र की है कि आप लोग लाहौर नारोवाल आएँ मेरे पास, वहाँ से मैं जो भी जिसको कहना होगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो मशवरा देना होगा वो मैं आपको सारा दूँगा। हमारी ये बड़ी कोशिश है कि हम सहाफ़ी कॉलोनी के लिए अपने टाइम दें और सहाफ़ी कॉलोनी को मंजूर करवाएं, और हम जब भी सहाफ़ी कॉलोनी मंजूर करवाएंगे हम तमाम मेंबरान के लिए करवाएंगे। अच्छा सर, वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब और वज़ीर इत्तलात व नशरियात वफाक, उनके साथ कोई राब्ते या आपकी सहाफ़त चूँकि इत्तलात व नशरियात के ज़ैली इदारे में ही आता है तो उनसे कुछ मामलात तय पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो बड़ी हमारी फ़ाल वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनसे हमारे राब्ते हो रहे हैं। इंशाल्लाह उनसे भी जल्द मुलाकात होगी, और जो हमारे सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं इंशाल्लाह उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। और हमें दोनों तरफ से मज़े की बात यह है कि हमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से भी बड़ा पॉजिटिव मैसेज मिला है और बड़ा मुस्बत उन्होंने हमें दिया है। इसी तरह जो पंजाब के सूबाई हमारे जो हैं वहाँ से भी बड़ा हेल्थी मैसेज आया है। तो इंशाल्लाह जल्द हमारी पूरा जो कैबिनेट का वफ्द है वो जल्द इंशाल्लाह इस्लामाबाद और लाहौर का विज़िट कर रहा है। सर, मैं जिस भी शख्सियत से मिलता हूँ तो एक ज़ाती नोयत का सवाल ज़रूर पूछता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी मुझे डॉक्टर वाली लगती है, लेकिन आप हैं सहाफ़ी, तो इसके पीछे क्या राज है? देखें, डॉक्टर जो है ना वो तो जिस्म का इलाज करते हैं, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट हम जो है ना वो रूहों का इलाज करते हैं। क्या बात! हम जो है ना रूहें, जो बिगड़ी रूहें हैं ना उन्हें सुधारते हैं। तो ये मैं एक मैसेज भी समझ लूँ, जो बिगड़ी हुई रूहें हैं उन तक पहुँच जाए? जी जी बिल्कुल। आप मेरा देखें एज ए रिपोर्टर। जी सर। मेरा देखें, अब मैंने तकरीबन कोई 16 साल नवाए वक़्त में काम किया है। उससे पहले मैं औसाफ में रहा हूँ, रोज़नामा नया दौर में रहा हूँ। अब मैं 2015 से 92 न्यूज़ टीवी चैनल को कर रहा हूँ। तो आप मेरा देखें, रिपोर्टिंग देखें, हमने ऐसी बिगड़ी रूहों को सीधा किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह या तो आज वो रूहें बोतलों में बंद हैं या वो ठीक हो चुकी हैं। वो उन्होंने तंग करना छोड़ दिया है। देखें, हमारी आवाम को कोई भी, चाहे वो कोई ऑफिसर है, चाहे वो कोई सियासी रहनुमा है या कोई एग्जेक्टिव है, हमारी आवाम के साथ कोई भी ज़्यादती करेगा ना तो बतौर जर्नलिस्ट हम इंशाल्लाह उसका इलाज करेंगे। क्या बात! उसके जो इख्तियारात हैं उनमें कैद करेंगे, और जैसे ही कोई अपने इख्तियारात से बाहर निकलेगा उसे हमारी बोतल में कैद होना होगा। क्या बात है! ख़वातीनो हज़रात, सहाफ़त यानी मीडिया, इसको आँख भी कहा जाता है कि मीडिया के ज़रिए ही आपको दिखाया जाता है, आप देखते हैं, हालात व वाक़यात देखते हैं। मैं इस वक्त खानेवाल की आँख में मौजूद था और मेरे साथ खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर मौजूद थे, जिन्होंने रिसेंटली हाल ही में इस ओहदे से की ज़िम्मेदारियाँ कबूल की हैं। मज़ीद हमारा प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ जुड़े। मेरे साथ मौजूद हैं खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर, और इनसे एक सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि सदर साहब, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की मेंबरशिप का अब क्या कवानीन है, और इसमें कुछ बातें जो हम सुनने में आ रही थी, कुछ दोस्त हैं आप ही की तरफ से, सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, तो वो भी कोई राय ज़नी कर रहे थे, कुछ पेनाफ्लेक्सिस भी मैंने देखे हैं, तो इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? देखें, ये जो हमने हाल ही में मेंबरशिप की है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की, बड़े अरसे बाद की है। हमारे जो लीडर हैं अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब, इनका शुरू से ही विज़न रहा है कि जो भी प्रोफेशनल लोग हैं ना वो प्रेस क्लब में होने चाहिए, चाहे वो किसी ग्रुप से हैं। इनके मुखालिफ भी हैं यहाँ पर, हमारे बहुत सारे हमारे ग्रुप के मुखालिफिन भी हैं, लेकिन वो घर के अंदर हैं। अब भी जब हमने मेंबरशिप दी तो जो दोस्त हम पर गिले कर रहे हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके बहुत सारे दोस्तों ने आके मेंबरशिप फ़ीस भरी है, उनकी रसीदें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, वो हमारे प्रेस क्लब के मेंबर हैं। अगर देखें, अगर किसी को कोई एतराज़ था तो फिर वो ना मेंबरशिप लेता ना करता, लेकिन अगर उन्होंने मेंबरशिप ली है तो इसका मतलब वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। अब भी हमने जो इतनी मेंबरशिप दी है वो हमने एजाज़ी तौर पर दी है। हम अब उनको, जो उसमें नए लोग आए हैं, उनको एक मौका देंगे काम करने। आने वाला कोई सहाफ़ी या न्यू यंगस्टर दोबारा प्रेस क्लब की मेंबरशिप लेना चाहे तो इसका प्रोसीजर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, अब यंगस्टर की बात करते हैं ना, मुझे अब शो जैसे आप हैं और आपके चैनल के दूसरे लोग हैं, मेरी बड़ी ये ख्वाहिश थी कि आप लोग भी हमारे सिस्टम का हिस्सा बने,
क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद जो बाद नहीं बल्कि अब उनसे पहले सोशल मीडिया की जो ताकत है ना, मैं उसको बहुत अच्छी तरह मानता हूँ, उसको ऑन करता हूँ। और मैं आप लोगों को, जो आप लोग फील्ड के रिपोर्टर हैं, मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। मैं आप लोगों के सबके प्रोग्राम देखता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे खानेवाल से आप जैसे नौजवान आगे आ रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के प्रोग्राम देखने से। आप लोगों के लिए हमारे मुकम्मल दरवाजे खुले हुए हैं प्रेस क्लब की मेंबरशिप के लिए। आप लोगों को, आप जैसे जितने भी हैं वर्किंग लोग, वो हमें आधी रात को भी आके दरख्वास्त देंगे, हम उनकी आधी रात को भी दरख्वास्त लेंगे। और जहाँ तक रही फ़ीस की बात, अगर हमारा कोई वर्किंग दोस्त, कोई बहुत ज़्यादा जो वर्किंग में है, अगर उसको फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, हम अपनी तरफ से उनकी फ़ीस दे देंगे। ये भी कोई इशू नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम वो फ़ीस देगा तो वो बनेगा, मैं अपनी जेब से दे दूँगा उसकी फ़ीस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में वर्किंग लोग हों, मेरे चेहरे ऐसे हों कि उनको भी तारुफ़ करवाते मज़ा आए कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के मेंबर हैं, और हमें भी मज़ा आए कि शहूद हमारा मेंबर है, क्या बात, यार वो काम कर रहा है फील्ड में, वो हमारा मेंबर है। तो इंशाल्लाह अब भी हमने बिल्कुल बैन नहीं की। जो हमारे दोस्त रह गए हैं, जो साथी रह गए हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आएँ, हमें अपने दें, फाइल दें, हम इंशाल्लाह उनकी मेंबरशिप करेंगे। सर, आपसे मिलके मुझे दिली खुशी हुई, आपकी पर्सनैलिटी को देख के और आपके विजन को देख के। चूँकि सहाफ़त एक ऐसी चीज़ है जिसमें पढ़े लिखे लोग आते हुए अब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन आपके साथ मिलने के बाद एक ठंडी हवा का झोंका मुझ तक पहुंचा है। मैं आपका सर बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। मेरे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर खानेवाल, और मज़ीद प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ जुड़ रहिए। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ प्राचा साहब, जिन्होंने हाल ही में जनरल सेक्रेटरी की खिदमात अपने सुपुर्द होने के बाद पहला इंटरव्यू देने आए हैं। वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी की सीट पर आप इस वक्त मौजूद हैं। सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहते हैं और क्या पॉलिसीज़ लेके आए हैं? शुक्रिया आपका सबसे पहले तो कि आपके चैनल ने आके हमारी हौसला अफजाई की है और बतौर जनरल सेक्रेटरी मुझे मुबारकबाद दी है। 2004 से ये डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब बना है, उस वक़्त से लेकर अब तक हम मुख्तलिफ़ अतवार में मुख्तलिफ़ हमारे जमहूरी रवैयात को बरकरार रखते हुए हम यहाँ इलेक्शन भी करवाते रहे, मुख्तलिफ़ सदूर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं 7वीं दफ़ा जनरल सेक्रेटरी बना हूँ। इससे पहले भी हम सहाफ़ियों की खिदमत करते रहे, सहाफ़ियों के लिए ही अगर किसी सहाफ़ी को मसला पैदा हुआ तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। सहाफ़ी कॉलोनी के वाले से भी हमने काम किया है। अब हमारी ख्वाहिश है कि जो न्यू जनरेशन आई है उनके लिए मुख्तलिफ़ वर्कशॉप करवाएँ ताकि उनको पता लग सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जैसे जैसे तरक्की कर ली है, हमारी ख्वाहिश है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप भी होनी चाहिए ताकि उनको पता लगे सहाफ़त क्या है, क्या स्टाइल है, दूसरे से कैसे क्या करना है। उसके अलावा भी हम मेंबरशिप के वाले से भी हमने सहाफ़ियों को मज़ीद जो हमारे कुछ अहबाब बाहर रह गए हैं, एक मेंबरशिप हमने पहले की है, दूसरे ही हम मेंबरशिप करने के लिए तैयार हैं, और इंशाल्लाह सहाफ़ियों के बाजू भी हम हैं और सहाफ़ियों के साथ हर वक्त हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ प्राचा साहब, जो कि 7वीं मरतबा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सेक्रेटरी बने हैं और आगे इस उम्मीद के साथ काम करना चाहते हैं कि सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद और इसके साथ साथ उनकी वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाए ताकि सहाफ़ियों को आने वाले वक्त की मुश्किलात से नबर्द आज़मा होना मुश्किल ना हो। हमारे साथ जुड़े रहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल का नाम आए तो बानिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब को कौन नहीं जानता। नई काबीना तश्कील पा चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं बानिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि नई काबीना जो तश्कील पाई है और इसके साथ साथ सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल, इनका हल क्या है इनके पास। अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का आप ठीक हैं सर? फर्स्ट क्लास है आप। लतीफ़ अनवर साहब, नई काबीना तश्कील पा चुकी है, क्या वर्ड्स हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए और आपने हमसे बात करना मुनासिब समझा। तो जो नई काबीना है ये दरअसल हमें तो इससे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हैं। नौजवान जर्नलिस्ट हैं हमारे ये और एनर्जेटिक हैं, काम करने की बड़ा इनमें हौसला है
तो हमारी यही कोशिश रहती है कि प्रेस क्लब में जो भी इंतखाबात हों तो उसमें नौजवान लोगों को आगे लाया जाए और उनका कुछ तजर्बा भी हो। तो ऐसे ही में हमने फरहान क़य्यूम साहब को सदर मुंतखब किया और अशरफ राचा साहब को जनरल सेक्रेटरी। अशरफ राचा साहब काफ़ी सीनियर हैं और फरहान साहब के साथ इसलिए कि ताकि वो उनके उससे फ़ायदा भी उठाएं उनकी सीनियरिटी से। और ये चूँकि जब प्रेस क्लब की तामीर हमने शुरू की थी तो उस वक्त अशरफ राचा साहब मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तमाम सहाफ़ी जो वर्किंग लोग हैं, जो मार्केट में आपको नज़र भी आते हैं, अपने अपने चैनल्स के तौर पर, अपने अपने अखबारात के तौर पर काम करते नज़र आते हैं, तो ये उन लोगों का जो है एक इदारा है प्रेस क्लब। और नए लोगों के लिए भी कभी इसके दरवाज़े बंद नहीं हुए, वो प्रेस क्लब के मेंबर हों या ना हों, उनके लिए भी हमने इसके दरवाज़े खुले रखे हैं कि वो आएँ और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें, वो ख़ुद भी यहाँ सीखें और ख़ुद वो अपनी जो ज़ाहिर है नौजवान है, नौजवानों में एक जज्बा एक अपना ही होता है, काम करने का अपना तरीक़ाकार होता है, तो उसे दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठाएँ। लतीफ़ अनवर साहब, प्रेस क्लब से नाराज़ कुछ सहाफ़ी दोस्त आपके मौजूद हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, जो नाराज़ है ना, उन्हें बड़ी बार हमने मोहब्बत का पैगाम भेजा है कि भाई आप प्रेस क्लब आया करें, यहाँ बैठें, सहाफ़ियों के मसाइल को समझें और इस अदारे को अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई इसमें हिस्सा डले तो आप आकर इसमें हिस्सा डालें, इसके लिए मेहनत करें, हमारी आवाज़ बने। लेकिन वो जो नाराज़ लोग हैं, मुझे नहीं समझ आती वो कौन सी ज़बान समझते हैं, कौन सी बात समझते हैं। उन्होंने अपनी एक 1.5 ईंट की अपनी दुकान बनाई हुई है। वो बस जब कभी हमारा इलेक्शन होता है ना तो अपना पैगाम ज़रूर भेजते हैं कि हम नाराज़ हैं। वो अब हम उन्हें क्या करें? हमने तो बड़ी 2-3 बार कोशिश की है, उन्हें धारे में लेकर आए हैं, फिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, वो इलेक्शन भी हार गए। अब इसमें बताएं मेरा क्या कसूर है? जब वो सहाफ़ियों के साथ चलते ही नहीं, किसी सहाफ़ी का साथ नहीं देना, उन्होंने किसी की मुश्किल में काम नहीं आना है। देखें ना, सहाफ़ी का बेसिक काम तो यही है ना कि आवाम की आवाज़ बने, आवाम के मसाइल को उजागर करे और मज़लूम का साथ दे, मज़लूम की मदद भी करे वो। और अल्लाह ताला ने सहाफ़ियों को बड़ी इज़्ज़त दी है और मैं समझता हूँ कि हम ये काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। पूरा शहर हमें जानता है, हमारी कारकर्दगी से लोग वाकिफ़ हैं और यही वजह है कि जो नए लोग सहाफ़त में आते हैं वो भले उनके साथ भी शामिल हों, लेकिन बिल आखिर वो यहाँ प्रेस क्लब में आ जाते हैं। अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब, आपका पैगाम आपकी वीडियो के थ्रू उन तक पहुँच चुका होगा, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि सहाफ़ती तंजीमें और सहाफ़ती इदारे सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए क्या काम कर रहे हैं? देखें, एक टाइम था, सच्ची बात है, जब मैं ख़ुद अखबार सिर्फ पढ़ा करता था, स्टूडेंट था, तो मैं सहाफ़ियों को बड़ी कसमपुरसी के आलम में देखा करता था। तो जिन बुज़ुर्गों को देख कर मैं सहाफ़त में आया हूँ, ख़ादम हुसैन चौहान साहब, अल्लाह ताला उन्हें दरीक़ रहमत करे, वो मेरे उस्ताद हैं इस फील्ड के। तो मैं उन्हें अक्सर कहा करता था, वो बिजनेसमैन थे, उनका जो है दरगर का कारोबार था, जेवरात का। तो मैं कहता था, जब मैं ख़बरें पढ़ता था ना, फ़लाँ सहाफ़ी ने ख़ुदकशी कर ली, फ़लाँ सहाफ़ी के घर जनाब रोटी नहीं बनी। वजह ये थी कि उस दौर में एक तो ये था कि सहाफ़ी का दरगुदर वो अपनी एक महदूद सी तनख्वाह पर था और जब उसके घर का ख़र्चा पूरा नहीं होता तो वो लोगों के मसाइल लिख लिख कर वो बेचारा इतना वो हो जाता था, डिप्रेशन का शिकार, कि वो अपने ख़ुदकशी तक पहुंच जाता था। लेकिन आज का जो सहाफ़ी है वो मतलब है, एक तो जिद्दत आई हुई है, डिजिटल, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं निस्बतन खुशहाल सहाफ़ी है? खुशहाल, बिल्कुल खुशहाल, बिल्कुल। और उसे ये भी पता है कि मैंने कमाना कहाँ से है और अदारे भी जो अच्छा बोलने वाला है, अच्छा लिखने वाला है, अच्छा काम करने वाला है, उसको तनख्वाहें भी बेहतरीन मिलती हैं। अब तंजीमें भी बहुत कायम हैं सहाफ़ियों की, कुछ तो कागज़ी तंजीमें हैं, सोशल मीडिया पर सिर्फ वो अपना पोस्टर छापते हैं और वो अपने आप को मुलग्गीर तंजीम कहलाते हैं, बंदा उनके साथ होता कोई नहीं। पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम है वो वही है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जी, जिसके आप एग्जेक्टिव मेंबर हैं? जी बिल्कुल, मैं उसका एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। और चंद माह पहले उसके लाहौर में हर साल उनके इलेक्शन होते हैं 2 साल बाद, तो उसमें मुझे ये सहाफ़ियों को देखें, बड़े शहरों में कॉलोनियों में प्लाट्स मिल रहे हैं, सेहत की सहूलतें मिल रही हैं सहाफ़ियों को। इसके अलावा आप देखें कि रेलवे में और अपना बदरिया जहाज़ आप जाना चाहें, सफ़र करना चाहें तो 60% की रियायत है।
ये थोड़ी बड़ी सहाफ़ियों की रियायत है। सर ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, आज आपने मुझे बताई है, यानी आप एजुकेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखें, मैं ये जो 60% रेलवे वाली रियायत है, मैं बड़े अरसे से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या बात है सर। और जहाज़ पर मुझे अभी तक इत्तफाक़ नहीं हुआ, चूँकि मैंने इंटरनेशनल जो है वो फ़्लाइट्स पर मैं अमेरिका और यूके गया हूँ, तो चूँकि अंदरून मुल्क जो है वो बस गाड़ी पर ही चले जाते हैं, लाहौर कराची, तो इसलिए वो मुझे जो है ना बाई एयर जाने का कम इत्तफाक़ हुआ, तो उसके लिए भी चूँकि रेलवे अथॉरिटी कार्ड बना कर देती है। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके पास? देखिए, फ्यूचर में हमारा इस प्रेस क्लब में है, एक तो इसे IT सेंटर में हमने, चूँकि अब पूरी दुनिया डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल सिस्टम पर जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक अदारा कायम करें और जो नौजवान सहाफ़ी हैं उन्हें इसकी तरबियत भी दें कि उन्होंने अपना YouTube चैनल बनाना है, उससे वो अपना रोज़गार का ज़रिया भी बनाएं, लोगों के मसाइल भी उसमें बयान करें, और ताकि जो है उनकी अपनी आमदन का ज़रिया भी हो। और इसी तरह से मतलब है जो मेन इस वक्त हमारा फोकस है वो ये है, और उसके लिए हम एक ऊपर जो है ना बड़ा हाल तामीर करना चाहते हैं। इसी हाल जो ये प्रेस क्लब है इसके ऊपर हम एक हाल तामीर करके उसे IT सेंटर बनाना चाहते हैं। सर आपकी राय देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपकी आवाज़ इंतज़ामिया तक भी पहुंच चुकी होगी, मुखालफीन तक भी, नाराज़ लोगों तक भी। ख़वातीन हज़रात, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल, नई इंतज़ामिया, नए सदर साहब, नए जनरल सेक्रेटरी साहब ने अपनी सीट संभाल ली है और वो पुरुमीद हैं कि सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के साथ साथ दीगर मामलात भी खुश असलूबी से हल करेंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर फ़रहान क़य्यूम साहब और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ प्राचा साहब। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। मज़ीद वीडियोज़ और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।